हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ब्रेनीपीडिया स्किल्स प्लेटफॉर्म में। मैं आपकी सिमरन मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। सो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है हमने डिस्कस करा था, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। हमने डिस्कस करा था चैप्टर के इम्पोर्टेंस, कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट के एग्जाम में, एंड व्हाट विल बी द क्राइटेरिया टू स्टडी दिस चैप्टर, किस किस चीज़ों पे हमें फोकस करना है। सो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। साथ ही साथ हमने देखा था, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। हमने बात की थी रूट सिस्टम, शूट सिस्टम के बारे में, मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में, एंड व्हाट आर रूट्स, रूट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, रूट्स के पार्ट्स के बारे में, एंड पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में। ठीक है। So today we are going to start what are the types of roots, कि किस किस टाइप की रूट्स होती हैं एंड उन रूट्स में क्या क्या फॉर द एनवायरमेंट पर्पस और अपने सर्वाइवल पर्पस के दौरान उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए अपने अंदर। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर बेटर सर्वाइवल। सो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करें बच्चों, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। आपकी 3 टाइप की रूट्स होती हैं। पहली होती है टैप रूट, फाइब्रस रूट, एंड योर थर्ड वन इज योर एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, क्या नेम होता है? एडवेंटिशियस रूट। कल हमने एक चीज के बारे में और बात करी थी जिसको हम बोलते हैं कि सीड से जर्मिनेशन होता है आपकी रूट का और आपके शूट सिस्टम का। तो वो कहाँ से जर्मिनेशन होता है सीड के, कौन से पार्ट से? प्लूव्यूल एंड रेडिकल से। तो बच्चों, अगर हम टैप रूट की बात करते हैं तो टैप रूट वो रूट होती है जिसका जर्मिनेशन आपके सीडलिंग के रेडिकल से होता है। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी एज द टैप रूट। ओके, सो टैप रूट को ही आपके ट्रू कहा जाता है। एंड जो टैप रूट्स होते हैं दे आर फाउंड इन योर डाइकॉट प्लांट्स। ये आपकी किस में मिलती है? ये मिलती है आपकी डाइकॉट प्लांट्स में। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? दे आर नोन टू बी एज ट्रू रूट्स। इनको ट्रू रूट्स बोला जाता है। जर्मिनेट कहाँ से होती हैं? जर्मिनेट फ्रॉम द सीडलिंग ऑफ रेडिकल। ठीक है, जर्मिनेट होती है आपकी रेडिकल से। ये सब चीजें आप पॉइंटर्स बना के लिख दीजिए। एंड दे लीड्स टू द जर्मिनेशन ऑफ योर फॉर्मेशन ऑफ योर प्राइमरी रूट। किसकी जनरेशन करते हैं? प्राइमरी रूट्स की। ठीक है, इनके पास लेटरल रूट्स होती है। लेटरल रूट्स को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बोला जाता है। ठीक है, और इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आपके टैप रूट की, तो टैप रूट का एग्जाम्पल होता है आपका मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द टैप रूट प्लांट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम फाइब्रस रूट्स की। तो फाइब्रस रूट्स आपको पता है दे आर नॉट द ट्रू रूट्स। इनमें क्या होता है? ये स्टेम जो होता है, जैसे स्टेम होता है तो उसके बाद की जो फॉर्मेशन होती है रूट्स की उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। दे आर नॉट जर्मिनेटेड और जनरेटेड फ्रॉम योर रेडिकल। वो रेडिकल से नहीं निकलती, वो आपके स्टेम से निकलती है। ठीक है, और जो टैप रूट्स होते हैं उनके पास आपको पता है टैप रूट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट हेयर्स। ठीक है, जो फाइब्रस रूट्स होती है उनके पास ऐसे वेल डिफाइंड कोई भी आपका पार्ट नहीं होता है। उसमें एक बंच ऑफ कहते हैं ना, बंच ऑफ रूट्स होते हैं। आप कह सकते हैं एक गुच्छा सा होता है जो टफ्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो दे आर नोन एज फाइब्रस रूट्स। ठीक है, फाइब्रस रूट्स आपकी मोनोकॉट में मिलती है एंड ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस भी ये होती रहती है। ठीक है, तो जो इनका जो ओरिजिन है, जो जहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है आपकी फ्रॉम योर स्टेम। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आता है इसका वीट प्लांट। क्या एग्जाम्पल है इसका? वीट प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस, तो अभी हमने बात की आपके टैप रूट के बारे में और हमने बात की अभी आपके फाइब्रस रूट के बारे में। सो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स आर ऑल्सो नॉट ट्रू रूट्स। वो ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। उनमें क्या डिफरेंस होता है? रेडिकल के अलावा जो भी प्लांट का पार्ट है वहां से वो रूट्स जनरेट होती हैं, उनको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स आर जर्मिनेटिंग फ्रॉम either plant, either part of a plant except radical,
दे आर नोन टू बी एज एडवेंटिशियस रूट। ये किसमें मिलती है आपको? ग्रास में मिलती है, आपको बैनियन ट्रीज में मिलती है। ठीक है, ये डेवलप होती है प्लांट्स के पार्ट में अदर देन द रेडिकल पार्ट। ठीक है, दे आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट। सो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, सो इट विल बी इन सम प्लांट्स, इट विल बी लाइक इन सम प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रासेस। ठीक है, हम ग्रास की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा की बात कर रहे हैं। एंड हम बात कर रहे हैं बैनियन ट्री के बारे में। ठीक है, सो इनमें क्या होता है, रूट्स का डेवलपमेंट जो होता है, रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के किसी भी पार्ट से ये डेवलप हो जाती है अदर देन द रेडिकल, रेडिकल से अलग। जो भी प्लांट का पार्ट है वहां से जब भी आपकी रूट निकल रही है तो दैट इज नोन टू बी एज द एडवेंटिशियस रूट। ओके, सो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हुए? एग्जांपल्स हो गए इसके ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री। ठीक है, बैनियन ट्री लिख देते हैं हम यहाँ पे। क्लियर हुआ आपको क्या होते हैं आपके एडवेंटिशियस रूट एंड योर फाइबरस रूट एंड योर व्हाट, एंड योर टैप रूट। ठीक है, सो बच्चों अगर हम बात करें अब कि टैप रूट के बारे में, तो वी हैव स्टडीड एवरीथिंग इन द प्रीवियस क्लास कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने देखा था उसमें प्राइमरी पार्ट होता है, उसका सेकेंडरी पार्ट होता है, उसका टर्शरी पार्ट होता है। कौन कौन से रीजन्स होते हैं? रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है ना, आपका रूट क्या होता है। ये सारे रीजन्स हमने देखे थे, इनके जो पार्ट्स हमने वो स्टडी करे थे, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड उनकी लोकेशंस, ये सब हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो जाके देखें, ताकि इस वीडियो में आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। अब मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट क्यों हुआ? कभी तो हमारी अच्छी खासी रूट चल रही थी, तो मॉडिफिकेशंस की क्या जरूरत पड़ी? सो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो एनवायरमेंट है वो कभी स्टिल नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आपकी बदलती रहती हैं। सो एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलने की वजह से प्लांट्स को कुछ एडेप्टेशंस करने होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, कभी कभी उनको जो फूड होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है, कि ड्रॉट आ जाती है तो उनको खाना नहीं मिल पाता, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उनमें सर्वाइव करने के लिए या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सॉइल में ना होने के लिए उनको बहुत सारे क्या करने होते हैं, एडाप्टेशंस करने होते हैं, उनको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। सो रूट्स भी उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करती है ताकि जो उनका सर्वाइवल है वो आपका पूरा हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस के रीजंस हो सकते हैं, सो रीजन हो सकता है आपका फर्स्ट, दैट विल बी योर स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। ठीक है, देन आपका आता है रेस्पिरेशन, कि उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से उनको रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन कुछ करना पड़ रहा है। एंड योर थर्ड वन विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर हुआ आपको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं उनका अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो उसमें पहला आता है आपका फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म किस लिए? ये फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म रूट। ठीक है, सो फ्यूजिफॉर्म रूट आप जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, तो इसमें क्या है, इसका जो मिडिल पार्ट है वो थिकर है, एंड जो इसके टेपरिंग एंड जो इसका ये एंड है ऑन दिस एंड, दे आर लाइक अ टेपरिंग, मतलब वो पॉइंटेड एंड्स है। ठीक है, पर जो इसका ये पार्ट है दैट इज अ थिकेंड पार्ट। ठीक है, वो थोड़ा मोटा पार्ट है, उसमें स्टोरेज है। एंड इस रूट्स को एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रेडिश। ठीक है, रेडिश में हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो हम पहले बात करते हैं कि स्टोरेज के बारे में। ठीक है, सो हम पहले लिख लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आपका पहला आता है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, जो रूट्स आर थिकर, रूट्स क्या होती है, रूट्स आर थिकर इन द मिडिल, थिकर इन द मिडिल। ठीक है, मिडिल की साइड से दे आर वेरी थिक।
क्लियर हुआ? एंड टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स, मतलब दोनों एंड से वो दोनों पतले पतले होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका राइडिश। क्लियर है? दूसरा चलते हैं, दूसरा फॉर्म होता है इसका कॉनिकल फॉर्म। ठीक है, कॉनिकल रूट्स इसको बोला जाता है, जो कि आपकी दिखती है कैरेट में। ठीक है, जो कि आपकी दिखती है कैरेट में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर कैरेट। इसमें अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो रूट्स है दे आर थिकर फ्रॉम द अपर पार्ट। वो अब वो ऊपर वाले पार्ट से थिकर है एंड टेपरिंग फ्रॉम द लोअर। अब वो जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वो उसका टेपरिंग होता जा रहा है। ठीक है, तो कॉनिकल पार्ट्स क्या होते हैं? थिकर कर होता है अपर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट एंड टेपरिंग होते हैं इनके लोअर एंड। ठीक है, कौन से पार्ट होते हैं? लोअर एंड, नीचे वाला जो पार्ट होता है लोअर एंड। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका आपका कैरेट। सो ये सब जो मॉडिफिकेशंस हुए ये किसके बेसिस पे हुए? ये हुए आपके फूड स्टोरेज के बेसिस पे। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म रूट्स क्या होते हैं, पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं। नेपिफॉर्म रूट्स, अब आप देखिए, अब इसका जो ये मिडिल वाला पार्ट है वो स्वॉलन है, वो स्पेरिकल फॉर्म में। जो उसका अपर एंड है, जो ये दिस इज वेरी स्वॉलन, एंड जो उसका लोअर एंड्स हैं वो एक थ्रेड की तरह कितने ही पतले हैं। ठीक है, वो दे आर वेरी थिन। ठीक है, तो ये इसका मॉडिफिकेशन है, एंड ये मॉडिफिकेशन जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको टर्निप में, जिसको आप बोल सकते हैं बीट रूट। ठीक है, सो नेपिफॉर्म क्या होती है? नेपिफॉर्म में आपके जो रूट्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, रूट्स बिकम स्वॉलन, सूज जाते हैं। ठीक है, स्वॉलन एंड दे फॉर्म अ शेप ऑफ स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप वो ले लेती है एट द अपर एंड। ठीक है, अपर एंड में वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका टर्निप। टर्निप, ठीक है, सॉरी व्हाट गलत हो गई इसकी स्पेलिंग। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है टर्निप। टर्निप भी बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं बीट रूट। ठीक है, बीट रूट। क्लियर हुआ आपको? फिर एक फॉर्म और आती है, उसको हम बोलते हैं योर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपकी ट्यूबरस फॉर्म। ट्यूबरस फॉर्म ऑफ रूट्स। ट्यूबरस फॉर्म ऑफ रूट्स आपकी किस में मिलती है? तो आप देख सकते हैं ट्यूबरस फॉर्म आपकी ये, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरस रूट्स, ट्यूबरस रूट्स में क्या होता है, इनके पास कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती किसी भी पोर्शन में। सो जो इनकी रूट्स होती है वो स्वोलन हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। ठीक है, तो रूट्स आर फ्लैशी एंड स्वोलन। ठीक है, रूट्स क्या होती है? फ्लैशी होती है एंड स्वोलन होती है। साथ ही साथ इनकी जो शेप होती है, दे आर नॉट ऑफ रेगुलर शेप, डू नॉट हैव रेगुलर शेप, रेगुलर शेप इनकी नहीं होती है। क्लियर हुआ आपको? इनकी क्या नहीं होती? इनकी रेगुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्वीट पोटैटो और वी कॉल इट एज मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस, यहाँ पे भी एक आई आएगा आपका। क्लियर होता है? चलिए अब चलते हैं, एक और आती है जिसमें हम बोलते हैं नॉड्यूलेटेड रूट्स। नॉड्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? नोड्यूल्स, नोड्यूल से वर्ड आया है नॉड्यूलेटेड, मतलब जो रूट्स हैं उनमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, मतलब वो स्वलन, जो रूट्स के कुछ कुछ पार्ट होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो स्वलन अप हो जाती हैं। ठीक है, सो नॉड्यूलेटेड रूट्स आर किस पे बनती है? ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। ये फॉर्म, हम इसको इसको ब्लैक कर लेते हैं, फॉर्म्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स की ब्रांचेस पर जाती है, किसकी वजह से? बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? ठीक है, और क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को? दैट इज नोन एज राइजोबियम, उसको हम राइजोबियम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आपका पी, ग्राम एंड बीन्स। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है इनकी जो रूट्स होती हैं दे आर नोन एज नॉड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है,
सो अब तो एक ये हुआ आपका स्टोरेज का मॉडिफिकेशन। अब एक मॉडिफिकेशन आता है आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन के मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो अब कुछ जगहें होती है जैसे दलदली इलाके होते हैं ना, जिनको मार्शी या स्वैम्पी एरियाज होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से जो ब्रांचेस होती हैं टैप रूट की, जो टैप रूट की ब्रांचेस होती है, मतलब लेटरल जो ब्रांचेस होती हैं, वो नीचे ग्रो करने की जगह वो अपवर्ड ग्रो करती हैं, ठीक है। अब अपवर्ड जो ग्रो करती है, जो उन रूट्स होते हैं ना, उनके पास कुछ पोर्स होते हैं, मतलब कुछ छेद छेद हॉलो टाइप पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं निमेटोफोर्स। अब उनके थ्रू ही वहां पे वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको न्यूमेटोफोर्स भी बोल सकते हैं आपके, या फिर लेंटिकल्स बोल सकते हैं, जिसकी वजह से एयर एंटर करती है प्लांट के अंदर एंड प्लांट को आपका ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन करने में हेल्प होता है। अब आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं दे आर पॉजिटिवली ऑर्थोजियोट्रॉफिक, तो क्या न्यूमेटोफोर्स भी आपके पॉजिटिव में आएंगे या दे विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव? सो बच्चों, जो आपके न्यूमेटोफोर्स होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव जियोट्रॉफिक, क्योंकि अब वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी नहीं जा रहे, दे आर गोइंग अपवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपका राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा होता है आपका मैनग्रोव प्लांट्स जो होते हैं, दे कंसिडर्ड टू बी एज द modified roots, okay, so they will be considered as the modified roots, okay। आगे चले, चलिए अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं। सो दे आर फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड होते हैं ये? दे आर फाउंड इन मार्शी स्वैम्पी स्वैम्पी एरियाज, ठीक है। और मार्शी स्वैम्पी एरियाज में क्या होती है? स्कार्सिटी होती है, किसकी? स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ रूट्स, ब्रांचेस ऑफ योर व्हाट रूट्स, दे ग्रो अपवर्डली, ग्रो अपवर्डली मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ग्रो करते हैं, ग्रो अपवर्डली, क्लियर हुआ? अपवर्डली ग्रो करते हैं एंड कम्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे बाहर निकल जाते हैं ग्राउंड से, कम ऑन द सरफेस, क्लियर हुआ आपको? अब क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास? दे हैव स्मॉल स्मॉल पोर्स, पोर्स होते हैं इनके पास, स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। क्या बोला जाता है? न्यूमेटो पोर्स उनको हम बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके रेस्पिरेशन में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो ये कौन कौन से प्लांट शो करते हैं दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, दैट इज राइजोफोरा। पहला आपका राइजोफोरा आता है, आपके मैनग्रोव प्लांट्स आते हैं, ठीक है, मैनग्रोव प्लांट्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है हेरिटेरिया। क्या कहा जाता है? हेरिटेरिया, हेरिटेरा, हेरिटेरिया, सॉरी मैं स्पेलिंग गॉट रॉन्ग, हम इसको सही कर देते हैं, हेरिटेरा। क्लियर हुआ आपको? सो ये बच्चों, ये जो आपका ये स्पाइक्स हैं, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये ब्लैक कलर से डॉटेड डॉटेड ये रेड से हो रहे हैं, इनको पोर्स होते हैं, इसमें एयर जाती है, दे परफॉर्म देयर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप सबको कि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट क्या होता है, ठीक है। अभी हमें किसकी बात करते हैं? हम टैप रूट की ही बात कर रहे थे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रूट की तरफ, जिसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? एडवेंटिशियस रूट का मुझे बताएं प्लीज, क्या होता है? तो हमने पढ़ा है जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो आपके नॉन ट्रू रूट्स होते हैं, स्यूडो रूट्स होते हैं, झूठे रूट्स, फॉल्स रूट्स, जो जिनका ओरिजिन आपका रेडिकल से नहीं होता है। प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाता है पर उनका ओरिजिन आपका रेडिकल से नहीं होता है, ठीक है। सो अगर हम एडवेंटिशियस रूट के बारे में कुछ बात करें, तो एनी प्लांट जो हमें पता है अदर देन द रेडिकल से वो होते हैं, दे कैन, अभी किससे किससे राइज हो सकते हैं? सो दे कैन बी अराइज, अगर हम पार्ट्स की बात करें, सो अराइज फ्रॉम योर स्टेम्स, ये स्टेम्स से आपके अराइज हो सकते हैं, ये आपके अराइज हो सकते हैं लीफ से अराइज हो सकते हैं, और इवन अदर रूट्स, ठीक है, नोड्स इंटरनोड्स, ये कहीं से भी अराइज होते हैं, बट ये उससे नहीं होंगे, आपके रेडिकल से अराइज नहीं होंगे। ये क्यों होता है ऐसे? ये एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स की वजह से होता है।
प्लांट की डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, ठीक है। तो उनकी वजह से जैसे कोई प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं पर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरीके से जनरेट हो जाती है कि प्लांट को वो क्रॉप की तरह यूज़ कर सके, ठीक है। बहुत सारे तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं इसमें आपके एडवेंटिशियस में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, हम एडवेंटिशियस के एडवेंटिशियस रूट के ओरिजिन के बारे में बात करें, तो प्राइमरी रूट की तरह नहीं होते ये रेडिकल के अलावा, आपको पता है सीड जर्मिनेशन और ये सब इनका होता है रेडिकल से नहीं बल्कि नोड से, इंटर नोड से, लीव्स से होता है, अदर रूट से होता है। तो नोड और इंटर नोड से कैसे होगा? तो अगर हम पहले इसकी बात करें, इंटर नोड और नोड किसके? स्टेम के, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, जो क्रॉप रूट्स होते हैं, हमने बैनियन ट्री है जैसे ये आप ये ट्री देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये स्टेम है ना, इसमें से एरियल ब्रांचेस निकलने लगती हैं, तो ये ब्रांचेस नीचे की तरफ आने लगती हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जब ये आने लगती हैं तो इनका ये सॉइल के अंदर ही चली जाती हैं, ठीक है। और ये सॉइल के अंदर जाके वहाँ पे एंकरेज मतलब जकड़ने का मतलब पकड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो किस किस में मिलती हैं आपकी इंटरनोड्स वाले जो होते हैं, ये प्रॉप रूट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे इन डिटेल देखेंगे। प्रॉप रूट्स ऑफ द बैनियन बैनियन ट्री, ठीक है। कहाँ से होती है? एरियल ब्रांचेस से। ओरिजिनेट एरियल ब्रांचेस, क्लियर होगा। फिर आपका आता है दूसरा, दैट इज योर लीव्स, ठीक है। तो अगर हमें दूसरा आता है आपका लीव्स से, ठीक है। सो लीव्स से किस तरीके के होते हैं? सो आपने एक प्लांट देखा होगा, इसका नाम होता है ब्रायोफाइलम या स्प्राउट लीफ। सो उसमें जो आपकी हम बना देते हैं, ठीक है। सो लीफ है, क्लियर। अब जो लीफ है इसके यहाँ से आपके निकलने लगते हैं क्या? रूट्स। तो रूट्स जब यहाँ से निकलने लगते हैं तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है, एंड ये मोस्टली आपको मिलता है ब्रायोफाइलम में, ठीक है। ब्रायोफाइलम के प्लांट में आपको ये वाला मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट लीफ, ठीक है। स्प्राउट लीव्स उसको बोला जाता है, ठीक है। ये लीफ की मार्जिन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड आपका, दैट इज योर अदर रूट्स, मतलब कुछ अदर मतलब जो दूसरी रूट्स है उनसे ये ओरिजिनेट होते हैं आपकी क्या? एडवेंटिशियस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती हैं। सो जो रूट्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग रूट्स होते हैं, उसके अंदर से ही आपकी ओरिजिनेट हो जाती है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स के किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। सो तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी आती है दैट दे आर नॉन रेडिकुलर ओरिजिन। नॉन रेडिकुलर ओरिजिन का मतलब आप समझ गए कि मतलब रेडिकल से ओरिजिनेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये इसे डिफाइन करेगा कि कि आपके एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, यानी दूसरों से कैसे अलग है, ठीक है। अब दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है फाइब्रस, फाइब्रस और ट्यूब रूट्स। क्या होता है? ट्यूबरस, सॉरी नॉट ट्यूब रूट्स। सो ट्यूबरस हम उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है ना वो आपकी फाइब्रस होती है, मतलब मोस्टली देखा गया है फाइब्रस होती है, मतलब नेटवर्क होता है थिन रूट्स का, नेटवर्क ऑफ थिन रूट दैट कैन डेवलप इनटू अ फ्लैशी रूट्स, ठीक है। फ्लैशी ट्यूबर्स, फ्लैशी ट्यूबर्स का क्या मतलब होता है? स्टोरेज के लिए, क्लियर हुआ। दे जनरली लाइक प्रोमिनेंट सेंट्रल टैप रूट, उनके पास प्राइमरी रूट नहीं होती, डू नॉट हैव सेंट्रल टैप रूट, क्लियर हुआ। अब इनके फंक्शंस को अगर हम देखें तो वे बहुत सारे फंक्शंस हमारे आपके परफॉर्म करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। सो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? सो फंक्शंस इसका होता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। और सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इसका एनकरेज का, कि ये किसी भी चीज़ के सपोर्ट के लिए, एनकरेज के लिए होता है, जिसको हम इसमें आपका आ जाता है स्टोरेज, ठीक है। फिर क्लाइंबिंग, बेल जिसको हम बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आ जाता है आपका, एंड इवन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी
आपके एडवेंटिशियस रूट्स परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आपकी एडवेंटिशियस रूट्स के लिए। ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये वाली जो क्लासेस होंगी आपकी, दैट विल बी योर लिटिल डीप क्लासेस। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में होती है अभी कहाँ कहाँ से आपकी मिलती हैं। ठीक है, सो पहले आती है आपकी अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स। अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स, सो अभी क्या होती है, अभी बीनीथ द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर से ये ग्रो करती है। ठीक है, जैसे अभी इसका एग्जांपल हो गए स्वीट पोटैटो हो गए आपका। स्वीट पोटैटो की रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। ठीक है, एनकरेज का काम करती हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड हो गए, एग्जाम्पल लिख देते हैं स्वीट पोटैटो। क्लियर? दूसरा आता है आपका एरियल एडवेंटिशियस रूट्स। एरियल मतलब हवा में। ठीक है, जो आपकी शूट सिस्टम से निकली हुई रूट्स होती हैं, मतलब जो शूट सिस्टम होता है आपका अपर ग्राउंड, उससे निकली हुई जो रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब इसमें किस किस टाइप की रूट्स आती हैं आपकी? आती है प्रॉप रूट्स आती हैं, इसमें आपकी स्लिट स्लिट रूट्स आती हैं आपकी, इसमें आपकी आती है क्लाइंबिंग रूट्स आती हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग रूट्स आती हैं। और फिर आता है आपका थर्ड इज दैट इज योर एक्वेटिक एक्वेटिक एडवेंटिशियस रूट्स, जो आपके पानी में मिलती हैं। ठीक है, तो पानी में जो रूट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक। तो फाउंड इन किस में मिलते हैं? ये फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो पानी में मिलती है तो एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेंगे फॉर श्योर। ठीक है, सो ये अडॉप्ट करती हैं वाटर के एनवायरमेंट को। दे अडॉप्ट वाटर एनवायरमेंट। ठीक है, वाटर के एनवायरमेंट को ये अडॉप्ट करती हैं। एंड क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? फंक्शंस परफॉर्म आर योर बियोन्सी, ठीक है, एंड योर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपने देखा कि रूट्स का कितने टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं, राइट? कितना इम्पोर्टेंट है रूट्स एंड हाउ दे अडॉप्ट और मॉडिफाई देमसेल्व्स फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है एडवेंटिशियस रूट्स का? सो इनका जो मेन रोल आपका प्ले होता है वो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इन बहुत सारे प्लांट्स में। जैसे स्टेम कटिंग हो गई। ठीक है, स्टेम कटिंग हो गई, जैसे आपने सुना होगा कि रोज की आप कुछ स्टेम को ऐसे स्लैंट वे में काटेंगे एंड दूसरे एरिया में उसको प्लांट कर देंगे, दैट विल ग्रो। रोज के साथ साथ ये चीज होती है आपकी शुगर केन के प्लांट्स में। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या एग्जाम्पल आया है इसका? आया रोज आया एंड आपका आया शुगर केन। क्लियर हुआ? सुटेबल कंडीशंस में ये नए इंडिविजुअल्स को ग्रो करती है। साथ ही साथ आगे जैसे अगर हमने तो स्टेम की बात करी हमने, वरना हम बात करते हैं लीफ कटिंग के बारे में। ठीक है, लीफ कटिंग भी आपकी एडवेंटिशियस रूट से ही होती है। फिर दूसरा आता है आपका एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। सो ये तो सबसे बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंस है, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। तो एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, जब वो ग्रो होते हैं ना तो अडॉप्ट करते हैं वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्ट करके क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। वीक वीक जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्टेम वाले प्लांट्स नहीं होते उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। क्लाइंबिंग रूट्स हो जाती है, मतलब जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके बढ़ती है, उनको हम बेल कहते हैं। ठीक है, एपिफाइट्स वो मॉइस्चर को ऑब्टेन करती है एयर से, जिसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। ठीक है, सो एडॉप्टेशन होते हैं किस किस चीज़ के एडॉप्टेशन होते हैं? एडॉप्टेशन होते हैं आपके वीक स्टेम्ड रूट प्लांट्स को क्या करते हैं? ये सपोर्ट देते हैं। ठीक है, एनेबल
क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग को इनेबल करते हैं, मतलब क्लाइंबिंग रूट्स इनको बोला जाता है। एंड हाइग्रोस्कोपिक रूट्स का जो मॉडिफिकेशन होता है दैट इज द मॉडिफिकेशन फॉर द एपिफाइट्स टू ऑब्टेन द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इस सबका एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट में कि एडवेंटिशियस का क्या रोल होता है। ठीक है, फर्स्ट अपटेक। ठीक है, न्यूट्रिएंट अपटेक। न्यूट्रिएंट अपटेक का क्या मतलब होता है कि जो प्राइमरी रूट्स होती है वो आपकी मेन साइट होती है एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट भी उसी एक बड़े कार्य में अपना योगदान देती हैं। ठीक है, सो वो भी क्या करते हैं, एडवेंटिशियस जो रूट्स होती है, तो मैं इसको AR लिख देती हूँ। सो AR दैट मीन्स फॉर एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट, अपना योगदान देती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, कंट्रीब्यूट टू वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। क्लियर हुआ आपको क्या क्या आपके सिग्निफिकेंस है एडवेंटिशियस रूट के? जरूरी है भाई, एडवेंटिशियस रूट्स भी जरूरी है। ठीक है, अब हमने एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में ज्यादा पढ़ लिया, रूट्स को बोलते हैं कि इसने अपने आप को बदला कैसे। ठीक है, क्या क्या इसने अपने अंदर चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाई है या उसमें रहती है, किस तरीके से वो रहती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सो मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में, सो पहले आता है आपका फेसिकुलेटेड रूट्स। ठीक है, सो दिस इज योर फेसिकुलेटेड रूट। क्लियर, फेसिकुलेटेड रूट्स क्या होते हैं? फेसिकुलेटेड रूट्स आपकी वो रूट्स होती हैं जो कि क्लस्टर मतलब एक ग्रुप में होती हैं एंड सारी की सारी जो रूट्स होती है वो स्वलन होती है। जैसे आपके एस्पैरेगस में होती है, डेलिया में होती है। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है एस्पैरेगस, एस्पैरेगस एंड डेलिया। ठीक है, डेलिया का प्लांट। फिर आते हैं आपकी बीडेड और मोनीली फॉर्म रूट्स। मोनीली फॉर्म रूट्स, अब इसमें क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो, अब जो रूट्स का स्वेलन अप होता है वो एक बीड जैसे किसी माला में मोती पिरोते हैं ना, वो बीड्स होते हैं, तो उसकी तरह होता है कि एक माला है उसमें कुछ कुछ पार्ट जो है वो स्वेलन अप होते हैं डिफरेंट प्लेट्स में रेगुलर इंटरवल में, कि मतलब एक सीरीज में वो अपने स्वेलन होते हैं, जैसे अभी फिर 1 इंच बाद, फिर 2 इंच बाद, फिर ऐसे वो होते हैं। ठीक है, ये प्लांट जो आपको मिलते हैं, वाली जो रूट्स आपको मिलती है दैट इज फाउंड इन बिटर ग्राउंड। बिटर ग्राउंड क्या होता है आपका? करेला। ठीक है, उसमें ये मिलती है आपको। और ये मिलती है आपको विटिस। विटिस किसको बोलते हैं? हम आपके ग्रेप्स को। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स क्या होता है? ये स्टोरेज के लिए बनी होती है, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है उसको करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका स्वीट पोटैटो। ये हमने पढ़ा था आपके टैप रूट के मॉडिफिकेशन में, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, सो क्या होता है? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ठीक है, फिर आते हैं आपकी स्टिलेट रूट्स। स्टिलेट रूट्स क्या होती है? ये जो रूट्स होती है लोअर नोड से होती है, लोअर नोड से निकलती है और सॉइल के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, ये इनको सपोर्टिंग रूट्स भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेज होता है। सो आपने कभी शुगर केन का प्लांट दिखा है? मैं आपको एक यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो इसमें ऐसे सेक्शंस होते हैं शुगर केन के प्लांट में। ठीक है, जो इन सेक्शंस होते हैं ना, इसमें से आपके रूट्स निकलते हैं। ठीक है, अब ये रूट्स क्या करते हैं? ये रूट्स आपके ग्रो करते करते ग्राउंड में चले जाते हैं एंड ग्राउंड में जाके वो वर्क करते हैं फॉर एंकरेज, उसको पकड़े रखते हैं ताकि जो आपका शुगर केन का जो आपका शुगर केन है वो स्ट्रेट इन द फील्ड खड़ा रहे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए अब चलते हैं हम आगे। हमने बात की है, अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉप रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स, फॉलियर रूट्स एंड एन्यूरेटेड रूट्स के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब होते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं? हमने देखा है ये वाली जो रूट्स होती है आपकी बैंगन ट्री में होती है, जो ये एरियल ब्रांचेस से आपके निकलती है, एरियल ब्रांचेस से निकलती है, नीचे जाती है एंड ये प्लांट को या जो आपका ट्री है उसको सपोर्ट करने में सबसे मेन वर्क करती है। ठीक है, हैंगिंग रूट्स होती है जो कहाँ से निकलती हैं? आपके हैंगिंग रूट्स आपकी निकलती है एरियल ब्रांचेस से, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो उससे ओरिजिनेट करती हैं। हैंगिंग रूट्स। ठीक है, क्या होती है? हैंगिंग रूट्स। ओके, ठीक है, फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ग्रो डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ जाती है सॉइल के अंदर और ये
क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं आपके बैनियन ट्री को। तो एग्जाम्पल क्या है, बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री। क्लियर हुआ। फिर आती है आपकी क्लाइंबिंग रूट्स। अब जो क्लाइंबिंग रूट्स क्या हो जाते हैं, इसको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में। मनी प्लांट हो गया, तो मनी प्लांट आपने देखा होगा कि उसको हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती है, या तो आप स्टिक लगाएंगे या आप जो मनी प्लांट होगा जहाँ पे भी उसको सपोर्ट देगा वो उसकी डायरेक्शन में चला जाता है एंड वो वहां से फिर ग्रो करने लगता है। तो दे आर नोन एज द क्लाइंबिंग रूट्स। अब आपको ये क्लाइंबिंग रूट्स जो है ये किस किस में देखने को मिलती है, आपको दिखती है मनी प्लांट में देखने के लिए, मनी प्लांट में देखने के लिए मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं पोथोस, ठीक है, पोथोस देखने, पोथोस जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ। मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा में दिखती है, बीटल में दिखती है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। फिर आते हैं आपकी फोलियर रूट्स। वो जो रूट्स आपकी कहाँ से राइज होते हैं, जो आपकी रूट्स आपकी लीफ से राइज होते हैं। अभी जैसे हमने बात की थी ब्रायोफाइलम में, ठीक है, ब्रायोफाइलम में जो आपकी लीफ के मार्जिन से जो रूट्स अराइज होते हैं उसको हम बोलते हैं फोलियर रूट्स, ठीक है। किस किस में मिलती हैं आपको देखने के लिए, मिलती है आपको ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम एंड ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्रायोफाइलम एंड ब्लैक पेपर। फिर आपकी आती है लास्ट, दैट इज योर एन्यूलेटेड रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स क्या होते हैं, एन्यूलेटेड रूट्स होते हैं, अब रूट्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है। जो स्वेलिंग होती है, अब वो स्वेलिंग जो है स्टैकअप करने लगते हैं, जैसे एक कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन आप रख देते हैं ना, स्टैकिंग जिसको बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज एन्यूलेटेड रूट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आता है आपका आईपैक रूट, आईपैक रूट, सॉरी आईपैक इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ आपको। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बात करी है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड एडवेंटेशन रूट्स के बारे में। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। सो थैंक यू। जाने से पहले प्लीज शेयर, प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।